गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपने भी बेसिक मैथ में भिन्नों का अवरोही क्रम, सबसे छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, इसके बारे में जानना है। इससे पहले भी अपने भिन्नों के प्रश्न है वो कर चुके हैं भी। तो मैंने एक प्रश्न लिख दिया, उसमें अपने देखते हैं अवरोही क्रम कैसे होगा। भी भिन्न दे दिए 7/8, 11/2, 5/4, 3/2 और 15/4। इसमें अपने क्या करना है अभी, ये जो दी गई भिन्नें हैं इसमें सबसे पहले तो देखना है अभी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। उसके बाद में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, और उसके बाद में भिन्नों का आरोही क्रम, और फिर होगा भी अवरोही क्रम। फिर हो जाएगा अवरोही क्रम। अब इसके लिए अपने क्या करें भाई, 7/8 को भी 7 में 8 का भाग देना है। 7 में जब 8 का भाग दें तो आंसर आता है 0.70 और 8 64, फिर 6, फिर 7 और 5, 0.875। जब अपने 11/2 को हल करें तो आंसर आता है 5.5 भी। जब 5/4 को हल करें 1.25 भी। 3/2 को हल करें 1.5। 15/4 को अगर हम हल कर लेंगे तो 3 चौके 12 और 3 बचे, फिर 30 हो गया, फिर 7, फिर 2, ये लगभग 3.75 आ जाएगा। अब इसमें देखना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे छोटी भिन्न के लिए अपने क्या करो, पॉइंट को एक बार भूल जाओ। नहीं, पहला काम पॉइंट के बाद अंक बराबर करो सभी में भी। पॉइंट के बाद अंक बराबर करो। इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, पहले नहीं देखने भी, बाद में 3 अंक है। इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 है, इसमें 2 है भाई। तो 3 अंक है अधिकतम, तो सब में 3-3 करने पड़ेगी। इसमें 2 जीरो लगाए 3 अंक बन गए भी। इसमें 1 जीरो लगाया, पॉइंट के बाद 3 अंक बन गए। इसमें क्या है, 2 जीरो लगाए, पॉइंट के बाद 3 अंक बन गए। इसमें भी क्या किया, 1 जीरो लगा दिया। अब सब में क्या है, पॉइंट के बाद 3-3 अंक है। अब अपने पॉइंट को भूल जाओ भी। जब पॉइंट को भूलते हैं 0,875 आ गया, और 0 को लिखो चाहे ना लिखो, ये आ गया भाई 5500, ये 1250, 1500 और 3750 में। अब आप देख लो इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा मैंने देखा कौन है, 875 है। 875 मतलब अब पॉइंट क्या था भाई, इधर से 3 छोड़ के पॉइंट था, तो 0.875 और 875। इसके वाली भिन्न कौन सी थी भी, 7/8। तो सबसे छोटी भिन्न 7/8 हो गई भी। अब सबसे बड़ी भिन्न, इसमें सबसे बड़ा कौन है भी, ये हो जाएगा 5500 भी, यानी 5.500 भी। 5500 हो जाएगा, इसमें 3 छोड़ के पॉइंट। अब 5.5 वाली भिन्न कौन सी है भी, 11/2। ये आंसर हो गया। अब आरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। इन सबको बढ़ते क्रम में लिखा मैंने। 875, फिर हो गया ये 1250, फिर हो गया 1500, फिर 3750, फिर 5500। अब 3 छोड़ के पॉइंट लगाते जाओ इधर भी। अब 0.875 वाली भिन्न कौन सी है भी,
7/8। 1.25 वाली भी 5/4। 1.500 वाली भी 3/2। 3.75 वाली भी 15/4। और फिर कौन है अभी 5.5 वाला कौन सा है अभी 11/2। तो ये हमारा दी गई भिन्नों का कौन सा क्रम हो गया अभी आरोही क्रम। ये आंसर हो जाएगा। अब अपने क्या करना है अभी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है अवरोही क्रम का जस्ट अपोजिट होता है यानी घटता क्रम होता है। पहले 5.500 वाला भी फिर 3.750 1.500 1.250 और 0.875। अब देख लो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये 11/2 15/4 3/2 5/4 7/9। ये अपना क्या है भिन्नों का अवरोही क्रम हो गया। अगर इन भिन्नों में कोई मिश्र भिन्न दी हुई है तो उसको पहले सरल भिन्न बनाते हैं फिर अपने क्या है भाग देकर पॉइंट में आंसर निकाल लेते हैं। उससे पता चल जाएगा सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। इससे भिन्नों का जब क्रम देखा जाए तो कोई सी भी भिन्न इससे लॉजिक से अपना आंसर हो जाता है। और ये नवोदय वाले बच्चों के लिए वेरी मोस्ट है। नवोदय में प्रश्न पूछा जाता है कि भिन्नों का आरोही क्रम कौन सा होगा अवरोही क्रम कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा सर। उसके बाद में भी एक बार उसके बाद में भी अपने क्या है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ भी। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे किया जाता है ये अपने देखना है। भिन्नों का एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्त करते हुए और इधर हो जाएगा भिन्नों का एचसीएफ। अब भिन्नों का एलसीएम लेने के लिए अपने क्या करें भिन्नों का एलसीएम जब लेना होगी तब बहुत ही आसान फॉर्मूला है अभी। जैसे मैंने लिख दिया अभी 7/8 5/2 12/7। इनका अपने क्या है अभी यहाँ पर लिख दिया 17/6। इस प्रकार से कोई लिखती है 7/6। इसका अपने क्या है इन भिन्नों का एलसीएम लेना है। जब भी अपने भिन्नों का एलसीएम लेना हो तो फॉर्मूला है भी बहुत आसान है। ऊपर वाले हैं ये भी 7 5 और 17 भी। तो ऊपर वालों का भिन्नों का एलसीएम लो तब अंशों का तो क्या लिया जाएगा अभी एलसीएम। अंशों का क्या लिया जाएगा एलसीएम लघुत्तम और हरों का क्या होगा अभी हरों का एलसीएम। ये होता है भिन्नों का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। अब इसका अपने क्या है एलसीएम निकालना है। इसके लिए अपने क्या करो भाई 7 5 17 का तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2 का भाग चेक किया 3 का फिर 5 का धारा है 7 1 17 में फिर 7 का भाग जाएगा 7 नहीं सॉरी 1 और 17 हो जाएगा अभी। उसके बाद में किसका जाएगा अभी 17 का 1 और 1। अब ये क्या हो गया 5 7 × 17 एलसीएम आ जाएगा 5 7 35 35 का 17 से गुणा किया 17 5 85 हासिल 8 17 दिए कामन और 8 59। तो ये हो गए 595। बटा में भी इनका क्या लिया जाएगा अंशों का तो लिया जाता है एलसीएम और हरों का एचसीएफ यानी 8 के अलग से गुणनखंड 2 के अलग से भी और 6 के अलग से भी। जब इसके किए भी अपने 2 का भाग्य 4 फिर से 2 का भाग्य 2 2 का भाग्य 1 2 में 2 का भाग्य 1 2 में 2 का 6 में 2 का भाग्य 3 3 में 3 का जाएगा।
अब 8 के जो फैक्टर आ गए वो ये हो गए भाई, 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 आ गया भाई, यानी 2 ही आ गया। और 6 के क्या हो गए 2 इंटू 3। इसमें सब में कॉमन कौन आ रहा है 2, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 2, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, इनका एचसीएफ हो गया 2। अब ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ फिर इसको आप मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हो। मिश्र भिन्न में जब चेंज करोगे तब हो जाएगा 29 7 सही 1/2 में 297 सही 1/2 में 2। अब जैसे ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से अपने इसको करते हैं। अगर तो बटा में दे रखा है तो ये हो जाएगा, मिश्र भिन्न में दे रखा है ये हो जाएगा। ये है भिन्नों का एलसीएम और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, अंशों का एलसीएम हरों का एचसीएफ भी। अब अपने भिन्नों का क्या निकालना हो एचसीएफ निकालना हो। भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या याद करना है कि एचसीएफ ऊपर वाले जो है अंशों का तो क्या हो जाएगा एचसीएफ भी, अंशों का तो हो जाएगा एचसीएफ और हरों का क्या हो जाएगा एलसीएम, हरों का एलसीएम। अब अपने क्या करेंगे कोई प्रश्न दे दिया अपने भी 12/5 16/15 और ये हो गया भाई 24/18। इस प्रकार से अपने प्रश्न दिए हुए हैं। तो अपने इसका क्या निकालना है भाई 24/18 नहीं, यहाँ पर दे दिया उसने 4/3। इसका अपने क्या निकालना है इन दी गई भिन्नों का एचसीएफ। 3 भिन्नें भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं भाई। इसके लिए बहुत आसान लॉजिक लगेगा भाई। 12 16 और 4 का तो क्या निकालना है एचसीएफ भी, और एचसीएफ अपने पता ही है अभी कैसे निकलता है, सबके अलग अलग फैक्टर कर लो 12 16 और 4 भी। 12 के किए तब 2 फिर 6 फिर से 2 फिर 3 और फिर 1। अब इस पे करेंगे तब 2 8 फिर 4 फिर 2 2 में 2 कब आ गया 1। इसके किए 2 दूनी 4 2 1 2। अब 12 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 के भी 2 इंटू 2। अब यहाँ से एक पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है भी, यहाँ से भी एक क्या है जोड़ा बन रहा है भी। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। अब हरों का क्या है एलसीएम, यानी 5 15 और 3 का क्या होगा भी एलसीएम। 5 15 और 3 का एलसीएम। इसका एलसीएम करने के लिए भी सबसे पहले 2 का भाग चेक किया नहीं जा रहा, 3 का चेक किया, 5 में पूरा पूरा नहीं जाता, 15 में जाता है 5 आ जाएगा। 3 में 3 का भाग गया 1, फिर 5 में भी 5 का भाग 1 और ये हो गया 1 और 1 भी। अब इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 यानी 15। ये हो गया ये हो जाएगा 4/15। ये भिन्नों का एलसीएम हो गया इनका। अब मेन बात ये है अगर इनमें अपने फॉर्मूले एकदम कंठस्थ हैं भी याद हैं तो अपने आंसर हो जाएगा। भिन्नों का एलसीएम लेना हो अंशों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, यानी जो ज्ञात करना हो वो अंशों का हो जाएगा और अंशों का जस्ट अपोजिट नीचे वाला हो जाएगा हरों का। ये हो जाएगा सर, आगे बात समझ में। यस सर। उसके बाद में भी भिन्नों में एक बार इतना ही, कोई आगे होगा बोर्ड मास के रूल से संबंधित प्रश्न होते हैं तो पहले अपने बोर्ड मास का रूल ही देखते हैं, उसके बाद में प्रश्न करेंगे इसके।
अब उसके बाद में भी अपने बोर्ड मास का रूल देखना है, यानी सरलीकरण। सरलीकरण क्या है अपने ये देख लेते हैं भी। अब कई बार अपने क्या है भी, बहुत बार ऐसा लिखा होता है 5 × 2 + 3, यहाँ पर 6 दे दिया, भाग 3 - 2 + 4। इसको अपने क्या है हल करना है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ ये जो भी व्यंजक है इसको हल करने के लिए अपने क्या करेंगे, अब पता नहीं चलता पहले गुना करें, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसा भी हो सकता है ब्रैकेट को हल करें या क्या करेंगे। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिसमें सभी संक्रियाएं क्या हो शामिल हो, ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी लिखा हो और गुणा भाग सभी दिए हो, उनको हल करने के लिए या किसी भी व्यंजक का सरलीकरण करने के लिए रूल बना हुआ है बोर्ड मास का रूल। यानी अब अपने देखना है बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर अपने ये प्रश्न करेंगे। अब बोर्ड मास की जो फुल फॉर्म होती है अभी B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अब ब्रैकेट क्या हो कोष्ठक। अब ब्रैकेट सामान्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं, पर कई बार अपने एक चौथा ब्रैकेट भी यूज किया जाता है जिसको कहते हैं बार ब्रैकेट भी। ब्रैकेट भी 4 प्रकार के हैं, सामान्यतः 3 प्रकार के यूज किए जाते हैं। बहुत सारे प्रश्नों में बार ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है। बार इसको बोलते हैं बार भी, ये ऐसे होता है इसका साइन। ये किसी संख्या के ऊपर लगा होगा a + 2 इस प्रकार लगा होगा। उसके बाद में भी बार को हिंदी में रेखीय ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद में भी स्मॉल ब्रैकेट हो गया भी, छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट का साइन ये है। उसके बाद में मीडियम ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट भी, इसका साइन ये है। और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट भी, बड़े ब्रैकेट का साइन ये है। तो बी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी भी ब्रैकेट, और ब्रैकेट क्या है भी 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है भी 4 प्रकार का, बार, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट भी, मध्यम ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके बाद में ऑफ भी। ऑफ का अर्थ होता है कई बार संक्रियाओं में क्या लिखा होता है अपने का की 3 गुना, की 5 गुना भी, के 10 गुना भी, इस टाइप से लिखा होता है। तो वो होगा भी का की के आ जाए उसको अपने कहते हैं ऑफ वाला। अब उसके बाद में डी फॉर डिवाइड, डी फॉर हो जाएगा डिवाइड यानी भाग भी। उसके बाद में हल करना होगा भाग संक्रिया को। अब उसके बाद में भी एम यानी मल्टीप्लाई गुणन संक्रिया को हल करना होगा। उसके बाद में अब ए फॉर क्या हो जाएगा अभी एड एडिशन, एडिशन यानी योग, जोड़ को हल करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में क्या है अभी एस, एस की फुल फॉर्म होगी सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाव, व्याकलन भी कहते हैं इसको भी, व्याकलन यानी घटाव। ये क्या है अभी बोर्ड मास की फुल फॉर्म है। इसके आधार पर अपने क्या है जब बहुत सारी संक्रियाएं दे रखी हो तो उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। डी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, बाहर, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। फिर ऑफ, बाहर ब्रैकेट है वो अलग टाइप का ब्रैकेट होता है, इसको रेखीय ब्रैकेट कहा जाता है। फिर ऑफ भी का की के इस प्रकार लिखा होता है कुछ भी। फिर अपने क्या है डी फॉर डिवाइड यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा भी, ए फॉर ऐड यानी योग, एस फॉर सब्ट्रैक्ट यानी व्याकरण।
जब भी किसी पर्सन में ये सारी संक्रियाएं एक साथ आ जाएं, सभी ऑपरेशन एक साथ आ जाएं, तो अपने पहले ये ऑपरेशन हल किए जाएंगे, उसके बाद में ये ऑपरेशन, उसके बाद में ये, फिर ये, सबसे लास्ट में ये। अब इस पर्सन में कुछ ऐसा ही है भी, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे भी बोर्डमास के रूल से भी, तो क्या हो जाएगा भी, सबसे पहले कौन सी संक्रिया हल होगी? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट दिया हुआ है, बाहर ब्रैकेट, बाहर तो नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ ब्रैकेट भी। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को हल करो। 5 × 2 + 6 भाग 3 - 2 + 4 में से 3 गया 1 भी। अकेली संख्या पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अभी। उसके बाद में मैंने देखा मतलब बड़ा ब्रैकेट ये तो नहीं है, कहा कि ये भी नहीं लिखा हुआ इसमें भी। फिर क्या है? भाग आ रहा है भाई, a = 5 × 2 + 6। 6 में 3 का भाग देना है, 6 भाग 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 में 3 का भाग देना है। 6 में जब अपने 3 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 - 2 + 1। अब a बराबर, अब किसको हल करना है? गुणा को भी। 5 × 10 + 2 - 2 + 1। 2 में से 2 गया 0। या फिर अब जब प्लस माइनस एक साथ आ जाएंगे तब थोड़ा ध्यान रखना, पहले जो संक्रिया आई है उसको उस हिसाब से हल करो। ये हो गए 12 - 2 + 1 भी, 12 में से 2 गए 10, 10 और 1 कितने हो गए? 11। हमारा आंसर क्या आ जाएगा अभी? 11। तो ऐसे जब पर्सन आए जिसमें बहुत सारी संक्रियाएं दी हो तो उनको हम हल करते हैं भी, उनका सरलीकरण किया जाता है बोर्डमास के रूल से भी। बोर्डमास का रूल ये हो गया भी। उसके बाद में कोई एक और पर्सन अपने देखते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने y = 5 × 3 का 2 + 4 भाग +14 भाग 2 - 3 2 + 3 गुणा 2 नहीं 3 - 1, ऐसा कुछ दे दिया। तो इस पर्सन को अपने हल करना है भी, इसके लिए अपने क्या करेंगे? a बराबर मान लो, इसके सॉल्यूशन के लिए a बराबर सबसे पहले भी। अब अपने अगर इस हिसाब से करें तो कैलकुलेशन क्या है, बहुत लेंथी होती है और बहुत टाइम भी लगता है भी। अब थोड़ा अपने एडवांस सोचना है कि हाँ भाई इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 5 × 3 का 2 + 14 भाग 2 - 3। इस ब्रैकेट वाले अंदर वाले को पूरे हल कर लो भाई। अब 3 - 1 यानी 2 हो गया भी, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो अंदर इसके अंदर कितना आएगा भी? 4। अब इसको हल करते समय ध्यान रखना है कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार अपने से फास्टली नहीं हो रहा तो अपने धीरे धीरे करके देख लो इसको कि हाँ ये होगा फिर ये होगा, स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है। आप लोग क्वालिटी पर ध्यान दिया करो, क्वांटिटी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अब a बराबर भी, अब नॉर्मल ब्रैकेट और ये सीधी संख्या दी हुई है, इनका क्या होगा? गुणा होगा। ब्रैकेट का मीन्स होता गुणा ही है भी। अब इसको पहले क्या करेंगे? अपने गुणा करेंगे। +14 भाग 2, 3 चौके कितने हो गए? 12। ठीक है, यहाँ पर गुणा का साइन नहीं लगा सकते, लेकिन इनका मीन है वो गुणा ही होता है। अब उसके बाद में भी क्या लिखा हुआ है? बोर्डमास का रूल लगाया। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का हल होता है, उसके बाद में कहा कि के का भी। अब 5 × 3 का 2 गुणा में, 3 का 2 गुणा है ये। अब मतलब इन दोनों का होगा गुणा में, ये हो गया 3 दूनी कितने हो गए? 3 दूनी 6 प्लस 14 भाग 2 - 12। अब अपने क्या है? भाग वाली संक्रिया को हल कर लो भी। 5 × 6 + 14 में भाग दिया 2 का, 7 - 12। अब किसको हल करोगे भाई? गुणा को 5 × 30
प्लस 7 माइनस 12। अब 30 और 7 37, 37 में से 12 घटाइए कितनी हो गई भाई 25। तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा भाई 25 आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास का रूल अपने पहले तो आप लोग प्रैक्टिस करो भी स्टेप बाय स्टेप। जब अपनी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी 5 या 7 दिनों की भी, तब अपने इसको क्या डायरेक्टली थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ 3 में से 1 या 2, फिर 2 2 4 4 की 12, फिर अपने काग वालों कर लो 3 2 6, फिर अपने सीधा दिमाग में भी सोच के इसको हल किया जा सकता है। तो आप पहले इसको सभी स्टेप लिखते हुए करके देखो भी, उसके बाद में थोड़ा सीधा डायरेक्टली इसका आंसर सोचो। तो आज के लिए इतना भी, बाकी अपने आगे वाली क्लास में